नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, नई सरकार बनने के साथ ही एनएससी की गतिविधियां भी अब तेज हो चली और एनएससी के सदस्यों ने ईपीएस 95 के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और विभिन्न तरीकों से अब नई गठित सरकार पर अपनी जोर आजमाइश वे कर रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा गया है। जी हां साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ईमेल के द्वारा सूचित किया गया है ईपीएस 95 मुद्दों को लेकर। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक आप वीडियो को जरूर देखिए अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो ईमेल है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को किया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। है इंग्लिश में है, इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूंगा ताकि हिंदी व्यूअर्स को भी आसानी से समझ में आ जाए। ये 10 जून को ही ये मेल किया गया। तो यहाँ पर लिखा है, रेस्पेक्टेड सर, the EPS 95 pensioners of the nation welcome your good self with best wishes as Honorable Prime Minister of India for third term winning the hearts of millions of citizens। तो यहाँ पर EPS 95 पेंशनर्स प्रधानमंत्री मोदी जी का वेलकम कर रहे हैं उनके थर्ड टर्म में चुनाव जीतने के बाद और भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद में। सर, द अनरिजोल्व इशू ऑफ हाइक ऑफ मिनिमम पेंशन linked to living cost index DA being the widespread demand of EPS 95 pensioners across the country to sustain their life among other issues can be solved by a cabinet meeting better in first cabinet meeting to bring smiles on the faces of lakhs of pensioners not seen years together। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि बहुत सालों से EPS 95 का मुद्दा पेंडिंग पड़ा है, जो मिनिमम हाइक का जो DA कॉस्ट ऑफ लिविंग से भी लिंक है, इतने सालों से पेंडिंग पड़ा है, उनको आप सॉल्व करके लाखों पेंशनर्स के चेहरों पर आप मुस्कान भर सकते हैं। आगे लिखा है, एंड प्रोवाइडेड विद रिक्वायर्ड गवर्नमेंटरी बजट सपोर्ट बाय द ऑनरेबल कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज of Department of Labor and Employment and Finance Department with the necessary deliberations together in the situation of no scope enhancement by it in EPS 95 for its deficit on similar lines of taking the base already held minimum pension of ₹1000 being provided on government budget support। तो यहाँ मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि इतने सालों से हमारे EPS 95 पेंशनर जो मिनिमम हाइक का मुद्दा 7500 प्लस DA की मांग है वो अभी तक नहीं हो पाई है। जो गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट दे रही है जिसकी वजह से मिनिमम 1000 रुपये मिल रहा है उसको बढ़ाना चाहिए और फिनेंस डिपार्टमेंट और लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को EPFO को बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड कर EPS 95 की जो मिनिमम हाइक है 7500 प्लस DA वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। आगे लिखा है, द सिटीजन्स would keep trust upon your good self that you would lead the nation with renewed spirit by your new team of Council of Ministers in cohesion and unanimity for further growth of nation with infrastructure developments to go unparalleled at global level, caring the life of all citizens। आगे शुभकामनाएं दे रहे हैं नई गवर्नमेंट को, भारतीय गवर्नमेंट को, कि वो नई स्पिरिट और उत्साह के साथ में कार्य करे और इसी तरह से भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। आगे लिखा है, सीनियर सिटीजन बाय प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एट लार्ज इन इक्वल स्टेटस एंड ह्यूमन डिग्निटी विद वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं इसी तरह के जो सीनियर सिटीजन्स है उनका भी आप प्रोटेक्ट करके सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स प्रोवाइड करवा कर उनकी भी जिंदगी में आप खुशियाँ भरें। विथ रिगार्ड्स सिंसियरली योर्स शाम राव जी, EPS 95 पेंशन एक्टिविटीज, नेशनल सेक्रेटरी EPS 95 पेंशनर कोऑर्डिनेशन कमेटी, बिदर, कर्नाटका। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इन्होंने शुभकामनाएं भी दी है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नई गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनके थर्ड टर्म में विजय होने के लिए, और इसके साथ ही उन्होंने EPS 95 मुद्दों को भी उठाया और जल्द से जल्द मिनिमम पेंशन को बढ़ाने की मांग की है ताकि लाखों पेंशनर के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। तो साथियों, आपको ये अपडेट कैसा लगा? ये मेल सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी को किया गया है, तो आपका इस बारे में क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।